तो दोस्तों श्रीराम फाइनेंस ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 11,535 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 10,089 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,907 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 18% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 11,173 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 9,814 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,550 करोड़ देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को देख लेते हैं वो क्या हुआ इस क्वार्टर में, यानी कि एनआई देख लेते हैं। तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था 5,772 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5,464 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 6,024 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 6,044 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आपका टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 8,635 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 7,345 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 8,806 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,155 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 2,071 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2,307 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 11% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल दर साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 7% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो किया 2,307 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 2,200 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो रेवेन्यू इनलाइन है और प्रॉफिट देखें तो एस्टिमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 11.46 रुपये, पिछले साल 11 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 12.27 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी है, प्रॉफिट एस्टीमेट से बेहतर है और रेवेन्यू देखें यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।